हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हम हार्डवेयर से भी जुड़े हुए हैं। हार्डवेयर रिपेयरिंग से लेकर सेल से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाते हैं, हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो कई क्वेरीज ऐसी भी आई थी कि मान लीजिए अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो कौन सा लैपटॉप और कौन सा कंप्यूटर हम ख़रीदें, किस कॉन्फ़िगरेशन का ख़रीदें, ये नहीं समझ में आता है। यानी ये एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कितने तक का लैपटॉप ख़रीदें, तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। यानी हम ख़रीदने जाते हैं लैपटॉप को या कंप्यूटर को, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखें कि ये चीज़ें ले लें तो कम पैसे में ज़्यादा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, ज़्यादा अच्छा चीज़ें मिल जाए, हार्डवेयर अच्छा मिल जाए। तो इस पर आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं जब हम, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो उसमें हम क्या क्या देखें कि एक अच्छा कम पैसे में एक अच्छा कंप्यूटर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि क्या हम देखें कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से तो सबसे पहले आपको CPU यानी प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं उसको देखना चाहिए। आप जानते हैं मार्केट में दो ही प्रकार के प्रोसेसर आते हैं, दो ही कंपनी के आते हैं। एक इंटेल कंपनी का आता है और एक AMD कंपनी का, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। दोनों ही अमेरिकन कंपनीज़ हैं, दोनों बढ़िया चलते हैं, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। ऐसा नहीं है कि AMD नहीं चलता या इंटेल नहीं चलता, चलता दोनों है। लेकिन निर्भर ये करता है कि आप कंप्यूटर को यूज़ कहाँ करेंगे। पर्सनल यूज़ में लेंगे, बिजनेस के लिए लेंगे या ग्राफिक्स के लिए लेंगे, ये इस पर निर्भर करता है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तब दोनों ही बेस्ट हैं, कोई भी प्रोसेसर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्राफिक्स आप वहाँ देखना चाह रहे हैं, ग्राफिक्स ज़्यादा होना चाहिए, तो इंटेल में ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा आता है। AMD भी देता है, ऐसा नहीं है, AMD के भी ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स जो है हमारे इंटेल में आते हैं। कुछ इनबिल्ट ग्राफिक्स भी आते हैं, जैसे आप जानते हैं कुछ MB कुछ GB तक आप जब में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब प्रोसेसर खरीदने जाते हैं तो जो इस समय मार्केट में हमारे i3, i5, i7 प्रोसेसर चल रहे हैं इंटेल के, जो उसके स्पीड होती है हमारी प्रोसेसर की, वो गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? गीगाहर्ट्ज़ में। तो कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर हो कि अच्छा चलेगा, तो जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ के लेंगे उतने अच्छा है। लेकिन मिनिमम कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज़ से कम का नहीं होना चाहिए आपका प्रोसेसर, यानी कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर का ही हो तब ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और इस पर निर्भर भी करता है कितने कोर का है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उस प्रोसेसर में, ये भी निर्भर करता है। जैसे इंटेल कंपनी है जिसमें थ्रेडिंग एक टेक्नोलॉजी होती है या कोर से होते हैं उसमें, तो ये सब भी निर्भर करता है कि कितने कोर का हमारा प्रोसेसर है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखनी चाहिए। AMD में भी वही बातें हैं कि AMD के भी प्रोसेसर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, तो इसको भी आप कम से कम 2 से ऊपर गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर जाएंगे तभी आप उसमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप देखेंगे कि CPU हमारा कौन सा मिल रहा है हमको मार्केट के हिसाब से। चूँकि अभी देख रहे हैं मार्केट में, हमने बताया आपको, तो अगर इंटेल पे जा रहे हैं आप तो i3, i7 और i5 ज़्यादा चल रहा है। तो i7 सबसे महंगा प्रोसेसर में आता है, i5 उससे कम है, i3 उससे सस्ता है। यानी जो जनरल यूज़ में जो तो ज़्यादा चल रहा है वो हमारा चल रहा है कौन सा? i3 प्रोसेसर इंटेल कंपनी का। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है हमारा रैम का। जो अगली बार हमको देखना है वो हमारी रैम। बात ये होती है कि रैम कितने GB हो, तो हम सहयोग से जब फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप रैम ही देखते हैं कि नहीं कितनी GB रैम हो तो हमारी रैम अच्छी, हमारा कंप्यूटर या मोबाइल अच्छा चलेगा। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स में जा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं, i3, i7 में या i5 में जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम, आप जानते हैं विंडोज़ 7 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो कम से कम 2 GB रैम तो होनी ही चाहिए। अगर 2 GB से कम रैम पे जा रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस आप नहीं पाएंगे। लेकिन
अगर आप विंडोज़ 10 पे जा रहे हैं या विंडोज़ 11 पे जा रहे हैं, विंडोज़ 11 परचेज़ करना चाहते हैं, तो 4 या 6 GB रैम पर आप जा सकते हैं, यानी 4 से 6 GB के रैम होनी आवश्यक है। 4 GB से कम होगा तो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 आपका वैसे भी नहीं चलेगा सही से। तो इसलिए वहाँ पर ध्यान रहे कि कम से कम 2.2 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का प्रोसेसर हो हमारा, और रैम हमारी इस समय जो मार्केट में चल रही है वो DDR3 रैम चल रही है, यानी DDR3 रैम कम से कम 4 GB तो होनी ही चाहिए इस समय। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो 6 GB तक हम भी यूज़ में ले सकते हैं। बात आती है हमारी हार्ड डिस्क की। इस समय मार्केट में जो हार्ड डिस्क चल रही है वो हमारी चल रही है 1 टेराबाइट 1024 GB, यानी 1024 GB की हार्ड डिस्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक पर्याप्त जो है हार्ड डिस्क मानी जाती है। 1024 GB की हार्ड डिस्क हमारी पर्याप्त होती है। अगर आप चाहें तो उससे आगे बढ़ सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। सीगेट ले लीजिए, वेस्टर्न डिजिटल की ले लीजिए, सैमसंग की आती है, बहुत ढेर सारी कंपनीज़ हैं जो है, लेकिन सीगेट ज़्यादा उसमें से सीगेट कंपनी जो हमारी है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी है। वेस्टर्न डिजिटल की भी है, WD की भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें से सीगेट ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारा आता है मदरबोर्ड। आपने चीज़ें तो खरीद लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि मदरबोर्ड कौन सा ले हम। हाँ, यानी मदरबोर्ड कौन सा होगा तो अच्छा चलेगा, क्योंकि जानते हैं आप, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे रैम हो, ये मदरबोर्ड पर ही निर्भर करता है। यानी वो बोर्ड हमारा अगर आप ओरिजिनल बोर्ड यूज़ करते हैं, परचेज़ करते हैं, जैसे इंटेल का हो गया, AMD का आता है, कई कंपनीज़ का आता है मदरबोर्ड, अगर ओरिजिनल मदरबोर्ड पर जाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। वहाँ पर आपको जो उसकी चिप होती है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, या हम कह सकते हैं कि जो उसकी बस होती है, फ्रंट साइड बस, FSB जिसको हम कहते हैं, उसको देखने की हमको ज़रूरत है कि हमारी FSB कितनी है। यानी FSB अच्छी होगी तो हमारी स्पीड भी मदरबोर्ड की अच्छी ही होगी। और ये भी निर्भर करता है कि मदरबोर्ड पर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ग्राफिक्स कार्ड है, और उसके साथ साथ जानते हैं आजकल PS2 माउस और कीबोर्ड नहीं आ रहा है। PS2 माउस और कीबोर्ड आना बंद हो गया है। अब इस समय जो है केवल और केवल USB माउस, कीबोर्ड सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग। चाहे प्रिंटर लगाना हो, कैमरा लगाना हो, कुछ भी लगाना हो तो आपको USB ही मिलेगा। यानी अब वो पोर्ट ही खत्म कर दी गई है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए आपको बताएं तो मदरबोर्ड है हमारा ना, मदरबोर्ड पर आप देखिए यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है, ये रैम लगी हुई है यहाँ पर, और इधर देखेंगे आप तो पहले यहाँ पर देखिए 2 पोर्ट लगे मिलेंगे आपको। ये पोर्ट हमारे जो हैं PS2 पोर्ट कहे जाते हैं, जिस पर एक ग्रीन वाले पर माउस और पर्पल वाले पर हमारे कीबोर्ड लगता है। लेकिन अब ये पोर्ट आना बंद हो गया है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो PS2 पोर्ट दे ही नहीं रही है, यानी अब डायरेक्ट USB पोर्ट ही दी जा रही है, यानी USB पे ही आप कीबोर्ड और माउस दोनों यूज़ करें। तो ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है इन सब चीज़ों पर कि प्रोसेसर कौन सा हो, हमारा मदरबोर्ड कौन सा हो। तो आप इस तरीके से अगर आप परचेज़ करते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा आपका कंप्यूटर। और सबसे पहले तो आप ये निर्धारित करिए कि आपको करना क्या है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को परचेज़ करना चाहते हैं, तब उसके बाद जाकर आगे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पाएंगे। नहीं तो आप पता लगा 10 GB रैम खरीद लिए, 8 GB रैम खरीद लिए और चलाना है केवल पर्सनली उसके लिए, तो उसके लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या है। तो मदरबोर्ड भी वहाँ पर ध्यान रखें। अगर लेटेस्ट में जाएंगे आप, अगर अभी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड्स आ रहे हैं तो इंटेल के मदरबोर्ड आ रहे हैं और भी कई कंपनी से मदरबोर्ड आते हैं, तो वहाँ पर भी इनको परचेज़ करके अच्छी परफॉर्मेंस आप पा सकते हैं। ये तो बात हो गई हार्डवेयर की। अब बात आती है हमारी विंडोज़ हम यूज़ करें या लाइनक्स, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें हम, विंडोज़ या लाइनक्स। दोनों के ही अपने अपने फीचर्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल में एंड्रॉयड ज़्यादा चलता है, विंडोज़ फ़ोन सक्सेस नहीं हो पाया। तो वैसे ही जो ज़्यादा पॉपुलर इस समय चल रहा है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जो है लाइनक्स ज़्यादा चलता नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि लाइनक्स की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी अगर आप इसमें एंटीवायरस भी यूज़ नहीं करते हैं तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ 7 अभी परचेज़ करते हैं, मान लीजिए फिलहाल तो अब सपोर्ट बंद हो गया विंडोज़ 7 का, विंडोज़ 7 अब वहाँ से परचेज़ नहीं कर पाएंगे आप। विंडोज़ 10 परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी आप परचेज़ करने जाएंगे तो 10,000 प्लस के लिए आप एडिशन के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा ले रहे हैं। यानी विंडोज़ आपका विंडोज़ 10 में होम बेसिक है,
प्रोफेशनल है, अल्टीमेट है, कौन से किस पे जा रहे हैं आप, प्रोफेशनल में जो है, तो उस हिसाब से रेट फिक्स होता है। तो फिलहाल मान चलिए 10,000 प्लस का ही सॉफ्टवेयर आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आप लाइनक्स पे जाते हैं तो लाइनक्स में अबंटू आता है, रेड हैट है, कई भी चीज़ें हैं। फिलहाल इसका जो क्लाइंट है हमारा वो अबंटू है। तो अबंटू हमारा जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, यानी आप उसको लाइसेंस नहीं परचेज करेंगे तब भी। और एक चीज़ बता दें, बहुत कम हैंग करता है लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पीड भी बहुत अच्छी है। लेकिन चूँकि कहते हैं कि जो ज़्यादा चलाने लगते हैं उसी पर हाथ सेट हो जाता है, वही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, विंडोज़ से अच्छा चलता है हमारा लाइनक्स। आप जानते हैं जैसे परचेज करने जाते हैं आपको, तो आपको फ्री डास दिया जाता है उसमें, यानी डास ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है फ्री ऑफ कास्ट, ब्लैक एंड वाइट रहता है, जिसमें केवल हम लिख कर काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर केवल डास हमारा ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि उसमें केवल हम लिखित काम कर सकते हैं, तो डास पे कोई काम करता नहीं फिलहाल। अब हम ग्राफिकल मोड में आ गए हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, जो पिक्चर मोड पर काम करता है हमारा। तो लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि दोनों पर काम करता है, GUI और CUI, कैरेक्टर पर भी यानी अक्षर मोड पर भी और ग्राफिकल मोड पर भी काम करता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो विंडोज़ या लाइनक्स दोनों से यूज कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप विंडोज़ से ज़्यादा फेमिलियर होंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज़ 11 लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी टेस्टिंग मोड में ही है, फाइनलाइज रिलीज़ नहीं है। इसलिए भी अभी आप चाहें तो विंडोज़ 10 पर जा सकते हैं। विंडोज़ 11 अभी टेस्टिंग मोड पर है, तो परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी अच्छी, उसमें दिनों दिन आप देखेंगे कि नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, दिनों दिनों नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसमें बहुत ढेर सारे चेंजेस आ रहे हैं विंडोज़ 11 में। तो अभी आप फिलहाल जो पीसी इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं, लैपटॉप्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वो विंडोज़ 11 के साथ लॉन्च किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, HP, डेल। हाँ, ये भी निर्भर करता है, कुछ लोग हमसे पूछते हैं आकर कि भैया हम कौन सा लैपटॉप ले लें। तो भी आपको बता दें कि परफॉर्मेंस सभी कंपनियों की अच्छी है, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे HP है वो ज़्यादा मार्केट फेमिलियर है, यानी उसके सर्विस सेंटर आपको नज़दीक मिल जाएंगे, पार्ट्स अच्छे से मिल जाते हैं। डेल के भी मिल जाते हैं, लेकिन डेल का जो लैपटॉप है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत हाई लेवल का होता है, इसलिए लोकल लेवल पर उसकी जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बहुत कम मिल पाते हैं। आप एसर पर भी, एसर का भी लैपटॉप ले सकते हैं, सस्ते में मिल जाएगा, जो है लेनोवो का ले सकते हैं। लेकिन इन डेल और HP से इनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा हल्की पड़ेगी। जो लैपटॉप आपको 35,000 या 40,000 का मिलेगा डेल और HP का, 40,000 का मान लीजिए मिलता है, तो लेनोवो और एसर में अगर आप जाते हैं तो वो लैपटॉप आपको 30 से 32,000 में मिल सकता है, उसी कॉन्फ़िगरेशन का, हो सकता है उससे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी उसकी होनी चाहिए। तो हम फिलहाल ये रिकमेंड करेंगे, अगर आप डेल और HP पर जाते हैं तो थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा ज़रूर होगा वहाँ पर। तो सॉफ्ट मेन निर्भर भी करता है कि अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ में या लाइनक्स में। लाइनक्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो फ्री ऑफ कास्ट ही यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विंडोज़ में हर चीज़ की आपको लाइसेंस खरीदना ही पड़ेगा। विंडोज़ खरीदते हैं, विंडोज़ लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप पकड़े जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने एक खाका तैयार करने की कोशिश की आपके लिए कि कौन सा लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, अगर मन बना रहे हैं खरीदने का, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जो हमने आपको बताया उसको ध्यान रखते हुए आप परचेस करेंगे तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस अच्छी पाएंगे। कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि शायद जो बिगनर्स होंगे हमारे उनके लिए कठिन हो सकता है, जानना समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने उन चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।